बीजनी वंदे तो सर्वसिद्धे ध्रुवममलमणोवमं गतिं पत्ते गोच्छामि समयपाहुड विणुमो सुध केवली भणिदम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। पहली गाथा में ये बताया था भाव ज्ञान में, परिणाम ज्ञान में, परिणाम अज्ञान में, तो भाव भी अज्ञान में। अब उसको उदाहरण से बता रहे। कणयो मया भावादो जायन्ते कुण्डलादयो भावा अयमयया भावादो जह जायन्ते तु कड़यादि कणयमया भावादो जायन्ते कुण्डलादयो भावा अयमयया भावादो जह जायन्ते तु कड़यादि कणयमया भावादो जायन्ते कुण्डलादयो भावा अयमयया भावादो जह जायन्ते दुकड़यादि। कणयमया, कणय माने कनक, कनक माने सोना, स्वर्णमय, भावादो भाव से, जायन्ते उत्पन्न होते हैं, कुंडलादयो भावा कुंडल आदि भाव। अगर सोना होता है तो उससे क्या बनता है? कुंडल आदि चीज़ें बनती हैं। और अयमयया भावादो, अयमयया माने लोहमय भाव से, जय माने जैसे, जायन्ते उत्पन्न होते हैं, तथा कड़यादि कड़ा आदि भाव। लोहे से क्या बनाएंगे हम? कड़े। लोहे से कड़े बनाते हैं बड़े बड़े, लेकिन स्वर्ण सोने से तो कुंडल आदि चीज़ें बनाई जाती हैं। जैसी वस्तु वैसा उसका उत्पादन। सोना तो कुंडल, लोहे से कड़े आदि का बनाना। उसी तरह अगर भाव शुभ हैं तो कैसे परिणाम उत्पन्न होंगे? शुभ। अगर उपयोग अशुभ है, परिणाम कैसे होंगे? अशुभ। फिर एक बार देखें। कणयमया भावादो, स्वर्णमय भाव से, कुंडलादयो कुंडल आदि भावा माने भाव उत्पन्न होते हैं। अयमया भावादो और लोहमय भाव से कड़े आदि भाव उत्पन्न होते हैं। जैसी वस्तु वैसा उस वस्तु से होता है उत्पादन। अर्थ, जैसे स्वर्णमय भाव से कुंडल आदि भाव उत्पन्न होते हैं, तथा लोहमय भाव से कड़ा आदि भाव उत्पन्न होते हैं। जैसे भाव वैसा, जैसा उपयोग वैसे भाव। उसका ये उदाहरण आचार्य ने दिया है। पंडित जी, यहाँ आचार्य क्या बताना चाह रहे हैं? यहाँ आचार्य ने मात्र उदाहरण दिया है। उन्होंने उदाहरण में ये समझाया है कि जैसा उपयोग करता है वैसे भाव बनते हैं, फल वैसा मिलता है। जैसे उन्होंने उदाहरण दिया, अब सोना हो तो सोने से क्या बनेगा? कुंडल आदि बनेंगे। और अगर लोहा होगा तो लोहे से कड़े आदि बनेंगे। सोने से कड़े बनते नहीं और लोहे से कभी कुंडल बनते नहीं। जैसे आत्मा का उपयोग तद्रूप उसके परिणाम, उसका फल भी वैसा होता है। यहाँ मात्र और विशेष बात नहीं, केवल उन्होंने उदाहरण दिया है। गाथा 138 का पद्यानुवाद। लो स्वर्ण के मुकुट कुंडल ही बनेंगे,
अच्छे किसे नहीं लगे मन को हरेंगे। विज्ञानी के विमल भाव रहे रहेंगे, वे पूर्व के सकल कर्म हरे हरेंगे। कितनी अच्छी तरह समझाया है। स्वर्ण के तो मुकुट बनेंगे या कुंडल बनेंगे, किसको अच्छे नहीं लगेंगे? सबको अच्छे लगेंगे। उसी तरह जो ज्ञानी है उसके विमल भाव रहते ही हैं और आगे भी रहेंगे जब तक उसका ज्ञानीपना है। उनका फल क्या होगा कि पूर्व के जितने कर्म उन्होंने बांधे हैं सारे कर्मों को नष्ट करेंगे, उनकी निर्जरा करेंगे। जैसे आत्मा का उपयोग वैसे उसके भाव। आइए गाथा 139 देखते हैं। अन्नाणुमया भावा, अणाणिनो बहुविहा विजायन्ते, णाणि सदुणाणुमया, सविभावा तहा होन्ति, अन्नाणुमया भावा, अणाणिनो बहुविहा विजायन्ते, प्राणि सदुणाणुमया, सविभावा तहा होन्ति। अन्नाणुमया भावा, अणाणिनो बहुविहा विजायन्ते, प्राणि सदुणाणुमया, सविभावा तहा होन्ति। अन्नाणुमया अज्ञानमय, भावा भाव, अणाणिनो अज्ञानी के, बहुविहा अनेक प्रकार के, जायन्ते उत्पन्न होते हैं। अज्ञानी के भाव कैसे उत्पन्न होते हैं? अनेक प्रकार के अज्ञान में उत्पन्न होते हैं। और णाणि सदु और ज्ञानी के, णाणमया ज्ञानमय, सव्वे भावा सभी भाव उसी प्रकार होन्ति होते हैं। अर्थात ज्ञानी के इसी प्रकार सभी भाव ज्ञान में होते हैं। क्या कहना चाह रहे हैं? ज्ञानी के सारे भाव ज्ञान में होते हैं, अज्ञानी के सारे भाव अज्ञान में होते हैं। जैसे उन्होंने बताया ना, सोने से कुंडल बनेगा, लोहे से कड़ा बनेगा। ज्ञानी के भाव ज्ञान में, अज्ञानी के भाव अज्ञान में। इसी प्रकार अज्ञानी के अज्ञानमय भाव से अनेक प्रकार के अज्ञानमय भाव उत्पन्न होते हैं तथा ज्ञानी के ज्ञानमय भाव से समस्त ज्ञानमय भाव उत्पन्न होते हैं। पंडित जी, ज्ञानमय भावों का फल कैसा होता है? पंचम काल है। ज्ञानमय भावों से केवल ज्ञान तो हो ही सकता है, लेकिन पंचम काल में नहीं हो सकता, क्योंकि पंचम काल में तदयोग्य शारीरिक सहनन नहीं है। इसलिए पंचम काल में अगर कोई शुद्धोपयोग भी जाता है ना, तो उससे क्या होता है? लौकांतिक देव बनता है, दक्षिणेंद्र बनता है और शीघ्र से शीघ्र एक आध भाव में ही मनुष्य बन के मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। ज्ञानमय भाव के फल बहुत अच्छे होते हैं। पंडित जी, देवेंद्र बना, फिर तो वह भोगों में लग गया, तो फायदा क्या हुआ? जब वे स्वर्ग में इंद्र बनते हैं, इंद्र बनते ही, पैदा होते ही विचार करते हैं, मैं पहले भाव में मैंने शास्त्रों में जैसा पढ़ा था, ओहो यहाँ तो सारी व्यवस्था वैसी ही है। मैं अपने अवधि ज्ञान के द्वारा जो कुछ जान रहा हूँ,
सब बातें जो मैंने पढ़ी थी वैसी ही हैं। मैंने जैसा वर्णन पंचमेरु का पढ़ा था, अब मेरे अवधि ज्ञान में वे पांचों मेरु उतने ही ऊंचे और उनके 80 जनालय स्पष्ट दिख रहे हैं। नंदीश्वर द्वीप की जो रचना मैंने पढ़ी थी और सुनी थी, वो नंदीश्वर द्वीप मेरे ज्ञान में स्पष्ट आ रहा है। जो मैं जिस धर्म में था वो धर्म वास्तव में वहाँ सच्चा है, इसलिए और उनकी श्रद्धा और प्रगाढ़ हो जाती है। शास्त्रों में लिखा है, जो जीव सम्यक सहित देवगति को प्राप्त होते हैं, वे देवों में प्राप्त विभूति का उपभोग करते हुए दिखाई पड़ते हैं, उनमें आनंद नहीं आता। शास्त्रों में लिखा है, वे अधिकांशतया तो भगवान के पूजन भजन आदि में, तत्व चर्चा में, तीर्थंकर भगवानों के समव शरण में, उनकी दिव्य ध्वनि सुनने में अपना समय पूरा करते हैं। उनके पहले संस्कार है ना, तो पहले संस्कार होने के कारण उनके भोग रुचिकर नहीं होते, इसलिए वो उन भोगों में उलझते नहीं। वो तो वहाँ भी सम्यक्त पूर्वक आए थे, सम्यक्त पूर्वक हैं, इसलिए रहते हैं, पद उन्हें मिला है, भोगों में उनकी आसक्ति नहीं होती। आचार्यों ने लिखा है, सम्यक दृष्टि जीव को कौन कौन सी पर्याय मिलती है। सम्यक दर्शन शुद्धा नारक तिर्यंग नपुंसक स्त्रीत्वानि दुष्कुल विकृताल्पायुर्दरिद्रताम च न व्रजन्ति प्राप्य वृत्तिकाः। इन सबको तो प्राप्त नहीं होता, नरक में नहीं जाता, नारक तिर्यंग तिरंच नहीं बनता, नपुंसक नहीं बनता, स्त्री नहीं बनता, विकलांग नहीं बनता, अल्पायु वाला नहीं बनता, पुण्यशाली है, उसने ज्ञान में भाव किए हैं, फल तो अच्छा मिलेगा ही मिलेगा। बनता क्या है, बड़ा इंद्र बनता है, चक्रवर्ती बनता है, महान महान पदों को प्राप्त होता है, स्वर्गों में जाता है, वहाँ भी निचले स्वर्गों में पैदा नहीं होता, अर्थात अनेक आवियोग किलबिशक में सम्यक दृष्टि पैदा नहीं होते। यहाँ जिन्हों जो ज्ञान में भाव करने वाले मुनि महाराज हैं, मान लो वे मुनि महाराज सम्यक दृष्टि हैं, इसलिए वो ऊंचों में पैदा होते हैं, इसलिए स्वर्गों में भी भोगों में लिप्त नहीं होते, वे तो उन्हीं में रहते हैं हमेशा। उन्होंने भी बोला छैडाला कार ने, देखो प्रथम नरक बिन सटभू ज्योतिष वान भवन संड नारी थावर विकलत्रे पशु में नहीं उपजत सम्यक धारी। इनमें उत्पन्न नहीं होता, वो तो ऊंचे ऊंचे पदों में पैदा होता है, वहाँ के सुख मिलते हैं, उनमें आसक्ति लीनपना नहीं रखता। पूर्व जन्म का संस्कार, वो संस्कार आज तक मौजूद है, उनमें लीन कैसे हो जाएगा, लीन नहीं होता। पंडित जी, क्या गृहस्थ वृत्ति लोकांतिक देव बन सकता है? पहले तो धारणा यही थी, सुनते भी गुरुओं के मुख से यही थे, सिर्फ मुनि महाराज ही लोकांतिक बनते हैं। जिन मुनि महाराजों ने, जिनको स्त्री प्रसंग बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, जो अपना समय निरंतर तत्व चर्चा में ही लगाते हैं, ऐसे मुनिराज ही लोकांतिक देव बनते हैं। लेकिन अभी 2-3 प्रमाण उत्तर पुराण आदि में ऐसे मिले जिसमें उन्होंने लिखा है, श्रावक भी अगर अपने व्रतों का अच्छी तरह पालन करें, उत्कृष्ट रीति से पालन करें और अपना जीवन धर्म ध्यान पूर्वक व्रताएं, तो वह भी इंद्र और लोकांतिक देव बन सकता है। इससे ये बात स्पष्ट हुई, श्रावक भी लोकांतिक देव बन सकता है, और लोकांतिक देव तो एक भवावतारी होते ही हैं, वहाँ से आए मनुष्य बने और मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। पंडित जी, अज्ञान में भावों का फल क्या होता है? यहाँ आचार्य कुंद महाराज ने शुभोपयोग और अशुभोपयोग दोनों को ही अज्ञान भाव माना है, लेकिन दोनों का फल अलग अलग प्रकार मिलता है। जैसे अशुभोपयोग, जो लोग अशुभोपयोग में रहते हैं, उनके फल स्वरूप तो उनको नरक और त्रिंच की पर्याय मिलती है, जहाँ उत्पन्न होते हैं, सागरों पर्यंत, बड़ी बड़ी उम्र पर्यंत भी सारा जीवन दुख ही दुख में गुजरता है। त्रिंचों को भी कौन सा सुख मिलता है, कोई सुख नहीं मिलता।
और नारकी के दुखों का वर्णन तो शास्त्रों में खूब पढ़ने को मिलता है, कितना दुख उन जीवों को होता है। लेकिन जो शुभोपयोगी हैं, क्योंकि यहाँ आचार्य ने शुभोपयोग को भी अज्ञानी भाव माना है, तो जो शुभोपयोगी हैं ऐसे जीव अपने शुभोपयोग के अनुसार अच्छी गति में जाते हैं, अच्छी पर्यायों को जाते हैं, विदेह क्षेत्र आदि में पैदा होते हैं। पूर्व जन्म में धार्मिक व्यवस्था बनाई थी, इसलिए वहाँ भगवान की दिव्य ध्वनि समशरण में जाना और उसको सुन के अपने जीवन में उसको उतार के अपने जीवन को सफल बनाते हैं। शुभोपयोग रूप परिणाम वे भी अगर निदान आदि रूप ना हो तो परंपरा से मोक्ष का कारण होते हैं। इसलिए अज्ञानी के जो पुण्य रूप भाव हैं, धर्म रूप परिणाम हैं, जो उसने व्रतों को पाला है, उनसे उसको भी शीघ्र ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। छैडाला में उन्होंने कहा है, यों श्रावक व्रत पाल स्वर्ग सोलम उपजावे, तह तह चय नर जन्म पाए मुनि भय शिव जावे। इसलिए जो व्रतों का अच्छी तरह, श्रावक के व्रतों का अच्छी तरह पालन करते हैं, यद्यपि श्रावक के व्रतों का पालन समय सार आचार कुंद की यहाँ की दृष्टि में तो अज्ञान में भाव है, लेकिन फिर भी उसको करने वाले स्वर्ग में अच्छे पदों में जाते हैं और संस्कार होने के कारण उस भाव में भी अपने धर्म को और पुष्ट करके और अपने सम्यक्त को दृढ़ करके फिर मनुष्य पर्याय प्राप्त करके मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। ऐसा नहीं जो अज्ञान में भावों का फल दुर्गति ही हो, क्योंकि अज्ञान में भाव यहाँ दो प्रकार के हो गए, एक अशुभोपयोग रूप और शुभोपयोग रूप। शुभोपयोग रूप जो अज्ञान भाव है उसका फल सांसारिक सुख रूप भी होता है। प्रथमान योग के शास्त्रों को अगर हम पढ़ें तो प्रथमान योग के शास्त्रों में कितने उदाहरण इस बात के देखने को मिलते हैं। जिन जीवों ने मुनियों की निंदा की, जिन जीवों ने मुनियों पर उपसर्ग किया, जिन्होंने पाप कार्य किए, सप्त व्यसन का सेवन किया, उनको नरकों में कितने दुख उठाने पड़े। प्रथमान योग की क्या खूबी है कि जो सिद्धांत होता है प्रथमान योग उसके उदाहरण प्रस्तुत करता है। इसलिए आचार्यों ने कहा प्रथमान योग भी सम्यक्त उत्पत्ति में कारण है, ये नहीं उत्पत्ति में कारण नहीं हो। प्रथमान योग भी बहुत अच्छी तरह पढ़ना चाहिए। और प्रथमान योग में सब उदाहरण देखने को मिलते हैं कि जो गलत कार्य करते हैं इन गतियों में गए, इतने इतने भवों में इनको भटकना पड़ा और फिर मोक्ष कितना दूर हो गया, कितने समय बाद हुआ। जैसे मारीच के जीव ने मिथ्यात्व का प्रभाव कितना बढ़ाया, उसने एक कोड़ा कोड़ी सागर के बाद भगवान महावीर की पर्याय प्राप्त की, एक कोड़ा कोड़ी सागर तक कितने दुख पाए। अज्ञान में भाव थे, अज्ञान में भावों का फल तो दुख ही होता है। और जो ज्ञानी होते हैं उनको अगर मान लो यहाँ शुभोपयोग रूप भी हैं तो भी भोग भूमि में पैदा होते हैं। विदेह क्षेत्र में भगवान सिमंदर स्वामी, युगमंदर स्वामी के उनके संशरण में बैठ के सारा जीवन धर्म यापन करते हैं, ऐसे जीव होते हैं। ऊपर स्वर्ग में भी इंद्र के साथ में जो सामानिक हैं, त्रायस्त्रिंश हैं, जो उनके कुबेर आदि लोकपाल हैं, सौधर्म इंद्र के, ये भी एक भवावतारी होते हैं। इस तरह ज्ञान में भाव, अज्ञान में भाव भी दो प्रकार के हैं और उनका फल भी दो प्रकार का कहा गया है। पंडित जी, क्या ज्ञानी मुनिराज के कभी क्रोध आदि भाव नहीं होते? एक आत्मा कब ज्ञानी होता है कब अज्ञानी होता है इसको समझे आप नहीं, इसलिए आपने गलत प्रश्न कर लिया। देखो, कोई मुनि महाराज शुद्धोपयोग में मान लीजिए 1 मिनट तक रहे, तब तक वो ज्ञानी हैं, उनका परिणमन ज्ञान में है, उनकी आत्मा ज्ञान में है। लेकिन अगर 1 मिनट के बाद अगर कषाय का उदय आता है और वो अपनी परम समाधि से या शुद्धोपयोग से नीचे शुभोपयोग में आ जाते हैं तो उनको अज्ञानी दशा प्राप्त हो जाती है। और मान लो तुरंत 2 मिनट बाद वो पुनः शुद्धोपयोग में आ जाते हैं तो पुनः तुरंत ज्ञानी दशा को प्राप्त हो जाते हैं। यहाँ तो ये कह रहे हैं जहाँ विकल्प है वहाँ अज्ञानी है,
जहाँ विकल्प रहित अवस्था है वहाँ ज्ञानी है। आत्मा में सविकल्प निर्विकल्प अवस्था होती रहती है। जिस समय निर्विकल्प अवस्था है उस समय ज्ञानी है। अगर शुद्धोपयोग का काल समाप्त हुआ, मान लो शुद्धोपयोग से मुनि महाराज नीचे अगर शुभोपयोग में आए तो वे अज्ञानी अवस्था को प्राप्त हुए। वहाँ उनके क्रोध रूप भी भाव हो सकते हैं, भक्ति रूप भी भाव हो सकते हैं। मुनि महाराज भक्ति करते हैं अगर, तो भी उनके भाव यहाँ अज्ञान में माने जाएंगे, क्योंकि वे शुभ भाव हैं, शुद्ध भाव नहीं। इस तरह यहाँ ज्ञानी अज्ञानी की परिभाषा थोड़ी अलग है। ज्ञानी जीव के क्रोधादि भाव हो सकते हैं, लेकिन जैसे ही क्रोधादि भाव हुए वह अज्ञानी जीव की कोटि में आ जाएगा। पंडित जी, जो लोकांतिक देव निरंतर शास्त्राभ्यास में लगे रहते हैं, उन देवों को ज्ञानी माना जाए कि अज्ञानी? एक बात बहुत स्पष्ट समझ लें, चाहे नार की छायक सम्यक दृष्टि हो, चाहे त्रिंच में छायक सम्यक दृष्टि वृत्ति हो, मान लो कोई छायक हो तो होता, यद्यपि छायक सम्यक दृष्टि वहाँ होता नहीं वृत्ति, फिर भी मान लो कोई वृत्ति हो या कोई छायक सम्यक दृष्टि भोग भूमि में पैदा हुआ हो। देव में चाहे सर्वार सिद्धि के देव हों, चाहे स्वधर्म स्वर्ग का इंद्र हो, मनुष्य गति में कोई भी हो, किसी कहीं का भी उत्पन्न जीव हो, चाहे भोग भूमि का चाहे कहीं का भी हो, लेकिन सिर्फ शुद्धोपयोगी मुनि के अलावा समय सार की दृष्टि में सारे जीव अज्ञानी हैं, क्योंकि उनका परिणमन अपनी परम शुद्ध आत्मा को छोड़ के अन्य कार्यों में लगा है। देवों में शुद्धोपयोग होता नहीं, चाहे वो कितने ही धर्म ध्यानी हों, सारा जीवन अपना धर्म ध्यान में लगाएं तो भी शुद्धोपयोग नहीं होता, उनका शुभोपयोग होता है। हम मानते हैं उनका शुभोपयोग बहुत अच्छी क्वालिटी का है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इसके बावजूद भी शुभोपयोग को भी तो आचार्य कह रहे हैं ये अज्ञान में भाव है। ये अगर अपनी आत्मा में लीन हो जाए तो हम कहेंगे हाँ अब ये ज्ञानी बन गए, लेकिन देवता लोग कभी शुद्धोपयोगी होते नहीं। सारे देवताओं में सिर्फ दो ही उपयोग होते हैं, अशुभोपयोग या शुभोपयोग। इसलिए लौकांतिक देव कितना ही स्वाध्याय करें फिर भी समय सार में इस समय यहाँ कर्ता कर्मत्कार के अनुसार दृष्टि में तो वे अज्ञानी ही माने जाएंगे। गाथा 139 का पद्यानुवाद। लो लोह लोहमय आयुध का विधाता, देखो जिन्हें कि भय से मन काप जाता। अज्ञानी में तरल राग तरंग माला, देती उसे दुख पिला कर पाप हाला। एक शब्द दिया आचार्य श्री ने हाला, हाला माने शराब, अर्थात पाप रूपी शराब पिला करके उसको दुख देती है। अज्ञानी में तो राग की तरंगे, राग द्वेष की तरंगे चलती रहती हैं, उसके तो अज्ञान में भाव है और वह दुख का कारण है। जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक परिवार है मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ, सौम्या एवं आयुषी मुशरफ, B123, सेठी कॉलोनी, जयपुर, राजस्थान। श्री पारसनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, पश्चिम बंगाल। अमिता जैन, वाइफ ऑफ अनिल कुमार जैन। संगीता जैन, वाइफ ऑफ विपिन कुमार जैन। शील जैन, वाइफ ऑफ नरेंद्र जैन। हाईटोन ट्रेडिंग कंपनी, शालीमार बाग, दिल्ली 88। माता श्री निरंजना बाई सरोदय के स्मरणार्थ सुनंदा, वाइफ ऑफ प्रोफेसर उमेश चंद्र सरोदय, नागपुर। रेखा, वाइफ ऑफ अभय कुमार सोनटक्के, कारंजा। माधुरी जैन, नागपुर। निशिगंधा बंड, CA, वाइफ ऑफ डॉक्टर शैलेश बंड, अमरावती। रुतिका, वाइफ ऑफ सौरभ सरोदय, पुणे। पुष्पक जैन, स्वस्तिक बंड, स्प्रहा सरोदय। स्वर्गीय श्री चिमनलाल फूलचंद शाह, स्वर्गीय कमलाबेन चिमनलाल शाह, डॉक्टर रजनीकांत C शाह, लीना R शाह, समर्थ R शाह, धवनी S शाह, निश्चल R शाह, जुनाली N शाह, आगम, निर्मय एवं नियम शाह, अहमदाबाद, गुजरात।
गर्भ गौतम जैन, सुपौत्र अशोक कुमार रतनलाल जैन, नूतन गौतम प्राची, आदित्य महिमा, सलोनी निरंजन, अरहन आराध्य, तारदेव अंधेरी मुंबई। श्रीमती संतोष सी सिंघई, श्रीमती वर्षा आलोक जैन, श्रीआलोक जैन, कुमारी त्रिशला जैन, कुमारी अनमोल अग्रवाल। श्रीमती पूनम जैन, धर्मपत्नी श्री सुभाष जैन, गुणायतन शिखर जी।